नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहित्य के पंचरत्न पर। मैं सम्राट एक बार फिर से आप सबके बीच उपस्थित हूँ एक नई कविता को लेकर, जिसका नाम है जूही की कली। और ये कविता ही नहीं, निराला की एक पहली कविता थी जो उन्होंने लिखी थी, और जिसके प्रकाशन के लिए ये बेचारे भटकते रहे, लेकिन जो है इसका प्रकाशन बहुत ही मुश्किल से हुआ। और इन्होंने मजबूरी ये हो गई कि इन्हें इसका प्रकाशन खुद जो है करना पड़ा, और एक नई पत्रिका के साथ। मित्रों, इस कविता के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत जानें तो ये कविता जो है 1923 में मतवाला पत्रिका के मासिक अंक में, उसके बाद फिर कविकृत परिमल से सन 1930 में प्रकाशित हुई। इस रचना में निराला ने स्वच्छंद प्रेम का वर्णन किया है, साथ ही इसमें आवेगपूर्ण सौंदर्य की भी अभिव्यक्ति की है। इस कविता में आत्मा परमात्मा के मिलन का आध्यात्मिक संकेत भी दिया है। जूही की कली की तुलना एक मुग्धा नायिका से करते हुए कवि जो है इस कविता को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम कविता का गायन करेंगे, और उसके बाद फिर एक बार पूरी कविता को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कविता की एक एक पंक्तियों पर हमारी चर्चा होगी। कि विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन तरुणी, जूही की कली दृगबंध किए शिथिल पत्रांक में, वासंती निशा थी विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद बिछुड़ने से मिलन की वह मधुर बात, आई यह चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। फिर क्या पवन उपवन सरित गहन गिर कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुँचा, जहाँ उसने की केली कली खिली साथ सोती थी, जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, बोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किम वा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे, निर्दय उस नायक ने निपट निठराई की, कि झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती चकित, चितवन निज चारों ओर पैर, हीर प्यारे की सेज पास नम्र मुख, हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग, जूही की कली। तो हम इस कविता का वाचन अब इस पर हम एक एक पंक्तियों पर चर्चा करेंगे, और वो पंक्तियाँ जो है जूही की कली की इन पंक्तियों पर एक एक पंक्तियों पर हमारी चर्चा होगी। तो पहली अगर हम पहले पैराग्राफ की बात करें, अगर पहली पंक्ति की बात करें तो विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, निर्जन वन की विकसित लता पर पत्तों के अंक में प्रेम की मधुर कल्पनाओं में लीन, निर्मल कोमल शरीर वाली पतली कमर वाली युवती के समान पूर्ण विकसित जूही की कली अपनी आँखों को बंद करके, अर्थात अपने अविकसित रूप में शिथिल शरीर से खिलने की प्रक्रिया, दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी विरह मधुर प्रिय संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते मलयानिल।
तो वह वसंत की एक सुहावनी रात थी। उस कली का प्रिय मलयानिल उसे विरह से दुखी कर अभी किसी दूर देश में ही था, अर्थात प्रातःकाल की मंद पवन का स्पर्श पाकर अभी तक जूही की वह कली खिल नहीं पाई थी। और आगे हम कविता देखते हैं। अगर इन पंक्तियों में अगर हम काव्य विशेष की बात करें तो इस कविता में स्मृति संचार भाव है, और मलयानिल का अभिप्राय शीतल मंद सुगंध है, और जूही की कली का स्वकीय नायिका के रूप में वर्णन सुहाग भरी तथा अमल शब्द उसकी स्वकीय होने की व्यंजना करते हैं। लक्षणा में अमल का अर्थ पवित्रता होगा। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है कि प्रकृति के माध्यम से मानवीय मनोभावों की अभिव्यक्ति, ये एक महत्वपूर्ण विशेष है इस पंक्तियों का, कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है कि प्रकृति के माध्यम से मानवीय मनोभावों की अभिव्यक्ति, यह विशेषता यहाँ पूर्ण रूपेण फलीभूत हुई है। प्रकृति के आलम्बन रूप एवं उद्दीपक रूप में वर्णन हुआ है। निराला की प्रकृति प्रेम की विमुखरित हुआ है। की विजन वन वल्लरी शोती सुहाग भरी पंक्ति, यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार विजन वन वल्लरी वाह आया है लगातार, सोती सुहाग भरी सा आया है लगातार बार। तो इस तरह हम अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देख सकते हैं। और पत्रांक में जो है रूपक अलंकार यहाँ पर है, शिथिल पत्रांक जहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इस संपूर्ण पद्यांश में मानवीकरण अलंकार का एकदम उत्कृष्ट प्रयोग दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो है प्रकृति को मानव से जोड़कर उपस्थित किया जा रहा है यहाँ पर। और हम आगे की पंक्तियों पर चलते हैं कि आई याद बिछुड़ने से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सरसरिता गह गिर कानन, कुंजलता पुंजों का पार कर पहुंचा जहां उसने की कली खिली साथ। यहाँ तक हम देखते हैं। तो अगर हम इस पर जो है व्याख्या करें तो इस कविता में निर्मल स्वच्छ चांदनी की पटपूर्ण आधी रात के इस मधुर मनोहर वातावरण को देखकर उसके मन में, यानी कि पवन के मन में रस भीनी उन क्रीड़ाओं की स्मृति स्फुरित हो गई जो उसने अपनी प्रियतमा जूही की कली के साथ की थी। पवन को संयोग सुख से कंपित सुंदर देह लता की याद आ गई। बस फिर क्या था, तत्काल ही पवन अनेक उपवन सरोवरों, नदियों, दुर्गत पर्वतों और वनों, कुंजों लताओं के झुरमुटों को पार करता हुआ, उपवन सरित गहन गिर कानन कुंज लता पुनों को पार कर लिखा हुआ है स्क्रीन पर। तो इन सबको जो है पार करता हुआ जूही की कली के पास आ पहुंचकर उसने कली से कुछ प्रेम क्रीड़ा की। परिणाम स्वरूप कली एकाएक प्रसन्न हो गई और विकसित हो गई। पहुंचा जहां उसने की कली खिली साथ। अगर यहाँ पर हम इन पंक्तियों में कुछ विशेष की बात करें तो प्रकृति के उद्दीपनात्मक रूप का वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। और आई याद में स्मरण अलंकार है, और पद मैत्री विशेष रूप में दृष्टव्य है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इन संपूर्ण पंक्तियों में किया गया है, और स्मृति संचार की व्यंजना है। चांदनी की धुली हुई रात में लक्षणा शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है प्रकृति, और हम देखते हैं संपूर्ण पद्यांश में अनुप्रास की छटा दिखाई देती है। इसे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं यहाँ पर सरसरिता, गहन गिरी, ऐसे जितने भी ऐसे
हमारे शब्द आए हुए हैं, उन सब में हम अनुप्रास अलंकार का जो है छाया देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम कि सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक के चूम के पोल डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही। किवा मतवाली थी यौवन का मजरा पिए कौन कहे। कौन कहे, मदिरा पिए कौन कहे। तो जो है यहाँ पर कवि जो है अपने पंक्तियों में कहते हैं कि वियोग संतृप्त पवन जिस समय अपनी प्रियतमा जूही की कली के प्रिय वियोग से व्यथित होकर समीप पहुंचा, उस समय वह सो रही थी। वह उस समय सो रही थी, अतः अपने प्रियतम के आने की बात जानने में असमर्थ हो गई। पवन ने उसके कपोलों पर चुंबन अंकित किया और नायक के चूमे कपोल बोल उठी विल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। पुलकारिते के कारण वह लता की लड़ी हिलाने हिंडोले की भांति हिल उठी। इतने में भी वह जगी नहीं और न उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, चूक क्षमा मांगी नहीं, न ही उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। वह अपने कटीले नेत्रों को बंद किए ही पड़ी रही। उसके नेत्र निंदा के कारण अलसा रहे थे। निंद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही। किंवा मतवाली थी यवन की मदिरा पी। अथवा वह अपनी जवानी के नशे में मतवाली बनी हुई नेत्र बंद किए पड़ी थी। कौन कह सकता है, कौन कहे। अगर इन पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो काव्य विशेष की बात करें तो हिंडोले जैसे हिंडोले में उपमा अलंकार है और यौवन मर्दा में यौवन की मदिरा में रूपक अलंकार है। निंद्रा लश किमा में संदेह अलंकार, जाने कैसे में वक्रोक्ति अलंकार और संपूर्ण पद्यांश में जो है मानवीकरण अलंकार है। क्योंकि संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार है तो पंक्तियों में भी अलंकार मानवीकरण अलंकार होना स्वाभाविक है। नक्सिक शैली पर नेत्र सौंदर्य दृष्टिगत होता है। लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग दृष्टव्य है। श्रृंगार रसानुरूप भाषा का प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो हम जो है अगली पंक्तियों पर चलते हैं कि निर्दय उस नायक ने निपट निटाई की कि झोंकों की झड़ियों से सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल चौंक उठी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर पेर हेर प्यारे की सेज पास नम्र मुखी हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। निराला जो है नायक और नायिका के संयोग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पवन रूपी नायिका के द्वारा पवन रूपी नायक के द्वारा नायिका जूही की कली के कपोलों पर प्रेमाशक्ति चुंबन अंकित करने पर भी जब वह नहीं जगी, तब उस निर्दय नायक पवन ने अत्यधिक निष्ठुरता के साथ झोंकों की लड़ी लगाकर कली नायिका के सुकुमार शरीर को झकझोर डाला। निपट निठाई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल। तो उसकी पंखुड़ी रूपी गोरे एवं गोल गालों का मर्दन कर दिया। तब वह युवती चौंक कर जाग गई और आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखने लगी। चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर पेर। हे प्यारे की सेज पास नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। सप्रीतम को
अपनी पत्ते रूपी सेत के समीप खड़ा देखकर नीचा मुंह करके हंस पड़ी और प्रियतमा के साथ मिलन सुख से आह्लादित हो गई। तो मित्रों, इन पंक्तियों में अगर हम बात करें अलंकारों की, तो मानवीकरण और रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग दिखाई पड़ रहा है। और कपोल वर्णन में नक्सिक वर्णन परिपाटी का ही आश्रय लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कपोल यानी कि गालों का जब वर्णन किया गया तो नक्सिक वर्णन में ही हुआ जाता है। और संपूर्ण पद्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा हमें दिखाई पड़ती है, झोंकों की झड़ियों, है ना, तो झकझोर डाली, ये सब सुंदर सुकुमार दे सब में। और आध्यात्मिक दृष्टि से इन पंक्तियों में आत्मा की मुक्तावस्था का वर्णन स्वीकार किया जाता है। माया आबद्ध जीव का परमात्मा से मिलन दिखाकर परमानंद का वर्णन भी अभिप्रेत है। नायिका स्विकिया मध्या है। संयोग श्रृंगार का सटीक वर्णन है, जो कि अश्लीलता की सीमा को जरा भी नहीं छूता। लक्षणा लक्षणा से निर्दय शब्द प्रेमी को लक्षित करता है। और इस कविता में प्रणय कीड़ा का स्पष्ट, उत्कृष्ट और नितांत मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया। अगर इस संपूर्ण कविता की हम बात करें तो मित्रों, ये रही जो है निराला की कविता जोशी की कली, जिसने बहुत ही आलोचनाएं झेली अपने शुरुआती दौर में। कहीं ना कहीं इसी कविता के कारण निराला भी आलोचना के पात्र बने रहे। लेकिन जब इस कविता को लोगों ने समझा, लोगों ने जाना, तो कहीं न कहीं निराला की जो है प्रशंसा के पुल बनने लगे। और हमने पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि निराला को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक निराला स्वयं न चाहे। तो इस कविता में भी जब तक निराला ने स्वयं इस पर जो है हमें अपनी बातों को नहीं रखा हमारे सामने, तब तक ये उस समय के साहित्यकारों को उतने ढंग से नहीं समझ में आई, जो कि बहुत बड़े बड़े साहित्यकार थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हमारी ये कविता जोही की कली की व्याख्या आपको आशा है अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जिन पंक्तियों में जो अलंकार रस थे हमने व्याख्यायित किए हैं आप लोगों के साथ। तो चलते हैं और मिलते हैं निराला की अगली कविता के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।